ओम नमः शिवाय। दोस्तों आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं 31 दिसंबर 2023 को देवताओं के गुरु बृहस्पति देव मेष राशि में मार्गी हो रहे हैं। तो बृहस्पति के मार्गी होने का प्रभाव वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि वालों पर किस प्रकार से देखने को मिलेगा। हमारे ज्योतिष शास्त्र में बृहस्पति को नैसर्गिक शुभ ग्रह कहा जाता है और ये सबसे शुभत्व वाले ग्रह भी माने जाते हैं। बृहस्पति देव को हमारे ज्योतिष शास्त्र में ज्ञान, धर्म, शिक्षा, संतान का सुख, वैवाहिक जीवन का सुख, विशेष तौर पर स्त्रियों के संपूर्ण वैवाहिक जीवन की जिम्मेदारी बृहस्पति के पास होती है। इसके साथ साथ गुरुजन, धर्म, कर्म, भाग्य, इन सभी चीजों का इनको कारकत्व प्राप्त है। तो बृहस्पति देव 4 सितंबर 2023 को जब वक्री हुए थे तो वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वालों के जीवन में कुछ बड़ी समस्याएं निकलकर आ रही थी। उनमें से अगर देखा जाए तो सबसे पहली समस्या यह थी कि आपके घर में बीमारी पर किसी न किसी व्यक्ति के बीमारी पर पैसा लगातार खर्च हो रहा था। धन जो आपका बैंक बैलेंस था वह भी खत्म होने लगा। परिवार में थोड़ा सा वाद विवाद की स्थितियां बनी। विशेष तौर पर करियर को लेकर बहुत ज्यादा अप एंड डाउन आपके लिए रहे। करियर में आप बहुत ज्यादा उलझे हुए रहे। पिछले समय में आपने कुछ ऐसे बैड डिसीजंस लिए जिसकी वजह से नुकसान हुआ आपको। प्रेम में अनुकूलता आपको देखने को नहीं मिली। तो ये कुछ विशेष बातें थी। विदेश से जुड़े हुए कार्यों में आपको गति धीमी पड़ गई थी। लेकिन अब बृहस्पति देव जब मार्गी होंगे तो आपके जीवन में ये बड़े परिवर्तन कुछ क्षेत्रों में जरूर लेकर आएंगे, क्योंकि बृहस्पति देव आपके दूसरे भाव के स्वामी बनते हैं और इसके साथ पंचम भाव के भी, यानी कि दूसरे और त्रिकोण के स्वामी होकर 6 हाउस में गोचर करेंगे। तो यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह रहेगी कि वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वालों के लिए एजुकेशन के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। जो स्टूडेंट है, विद्यार्थी हैं, उनके लिए जनवरी से लेकर 1 मई 2024 तक कुछ बड़ी उपलब्धियां प्राप्त होंगी। आपकी एजुकेशन अच्छी रहेगी। जो लोग टेक्निकल फील्ड, आईटी सेक्टर से जुड़ी हुई एजुकेशन ले रहे हैं, उनको कुछ उपलब्धि मिल सकती है। साथ ही जिन लोगों ने किसी भी प्रकार से कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह दिया हुआ है, जुडिशरी का फील्ड हो गया, लॉ का फील्ड हो गया, क्योंकि बृहस्पति जिन चीजों का कारकत्व रखते हैं उन्हीं फील्ड में आपको ज्यादा सफलता प्राप्त होगी। साथ ही आपका कोई रिजल्ट आना है, वो आपको रिजल्ट आपको फेवर कर जाएगा। देखिए, बृहस्पति देव आपके 6ठे भाव में मार्गी हो रहे हैं। 6ठे भाव को अगर हम कहें तो ये सर्विसेज का होता है। इसके साथ में रोग, ऋण और शत्रुओं का होता है। तो बृहस्पति जिस भाव में बैठते हैं उस भाव का ये नाश करते हैं। तो 6ठे भाव में बृहस्पति के मार्गी होने से आपके ऊपर जो कर्ज चढ़े हुए हैं या कर्जे की वजह से आप समस्या में हैं, वो समस्या का हल आपको मिलने लग जाएगा। उसके साथ ही शत्रु संबंधित समस्याएं भी दूर होंगी। आपके ऊपर कोई कोर्ट कचहरी आदि का मामला चल रहा था, उसमें भी आपको अनुकूलता अवश्य देखने को मिलेगी। हालांकि जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर नौकरी कर रहे हैं, अगर प्रमोशन से संबंधित बात नहीं बन रही थी तो प्रमोशन आपको मिल सकता है। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि देखें कि गुरुदेव बृहस्पति आपके 6ठे भाव में गोचर करते हुए और पंचम अमृतमय दृष्टि आपके 10th हाउस पर डालेंगे। तो आप यदि वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि वाले जातक हैं, आप किसी नए काम की शुरुआत करना चाह रहे हैं, तो जनवरी से लेकर 1 मई 2024 तक आपके लिए टाइम फ्रेम बहुत बढ़िया है। नए कार्य की शुरुआत करेंगे आप। इसके साथ बिजनेस के मामले के लिए भी समय अच्छा रहेगा। आपके काम कारोबार में वृद्धि देखने को मिलेगी। आप अपने कार्य को बढ़ाने के लिए जो योजनाएं बनाएंगे वो योजनाएं सफलतापूर्वक संपन्न भी होंगी। बृहस्पति देव आपकी ख्याति में वृद्धि करेंगे, मान सम्मान आपको दिलवाएंगे। साथ ही 10th हाउस में इनकी दृष्टि का पड़ना मान सम्मान की प्राप्ति, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि, ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी। विशेष तौर पर आपके जीवन में वरिष्ठ लोगों का सहयोग आपको मिलने जा रहा है और आप यदि प्राइवेट सेक्टर के अंदर जॉब की तलाश कर रहे हैं तो नई नौकरी की संभावनाएं यहाँ पर दिखाई देती हैं। इसके साथ ही देखिए, बृहस्पति देव की जो 7वीं दृष्टि है वह आपके 12th हाउस पर पड़ने जा रही है। इसका मतलब यह है कि मोक्ष की तरफ आप अट्रैक्ट होंगे। धर्म कर्म के प्रति आप में रुचि जागृत होगी। जिन लोगों का काम विदेश से जुड़ा हुआ था या आपने जब बृहस्पति वक्री हो गए थे 4 सितंबर से, विदेश से जुड़े काम यदि आपके अटक गए थे तो उनमें पुनः गति आ जाएगी। विदेशी भूमि से आपको लाभ होगा। विदेश जाने के शुभ अवसर भी आपको प्राप्त होने वाले हैं। यदि आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करते हैं तो आपको लाभ मिलेगा। जो लोग हॉस्पिटल्स वगैरह में काम करते हैं उनके लिए भी जो समय रहेगा वह काफी अच्छा रहेगा।
अब धीरे धीरे करके हॉस्पिटल्स पर जो खर्चे हो रहे थे या दवाओं पर जो खर्चे हो रहे थे उनमें कमी देखने को मिलेगी और आपका जो पैसा खर्च होगा वह सही कार्यों पर खर्च होगा। विशेष तौर पर इस समय अवधि के दौरान आपका जो पैसा खर्च होगा वह परिवार में किसी भी प्रकार के मांगलिक कार्यक्रम पर हो सकता है। आपके लिए भूमि, भवन, वाहन से संबंधित कार्य करने के लिए बहुत अच्छे योग यहाँ पर बने हुए हैं। आपको वाहन का सुख प्राप्त होगा, आपके सुख सुविधाओं में वृद्धि भी होगी। प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ मामला यदि कोई पेंडिंग चल रहा था, किसी भी प्रकार की उसमें दिक्कत परेशानी चल रही थी, तो वह परेशानी आपकी दूर होगी। इसके साथ ही आप प्रॉपर्टी बेचने या खरीदने का काम करते हैं तो भी आपको बेहतर लाभ यहाँ पर देखने को अवश्य मिलने जा रहे हैं। इसके साथ ही आपको स्पष्ट कर दें कि बेडरूम की लड़ाइयाँ भी यहाँ पर समाप्त होंगी। दाम्पत्य जीवन में भी शुभता आपको देखने को मिलने जा रही है। साथ ही जो वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि वाले जातक सेकंड हाउस से जुड़ा हुआ कार्य करते हैं, जैसे कि अगर आपका कार्य कंसल्टेंसी वगैरह देने का है, वाणी से रिलेटेड है, आप पब्लिक स्पीकर हैं, तो आपको इस गोचर अवधि के दौरान बहुत अच्छा सहयोग वाणी के द्वारा प्राप्त होगा। आप अपने वाणी से दूसरे लोगों को प्रभावित करने में सफल हो जाएंगे। हालांकि इस गोचर अवधि के दौरान आपको अपनी हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। विशेष तौर पर बृहस्पति को लीवर का भी कारक कहा जाता है, तो ये पेट जनित रोग आपको परेशान इस समय अवधि के दौरान कर सकते हैं। तो अपने पेट को लेकर थोड़ा सा आप अपने खान पान को लेकर, पेट से संबंधित समस्याओं को लेकर आप अवेयर रहिएगा तो ज्यादा बेहतर स्थिति रहेगी। कुटुंबी जनों का पूर्ण रूप से सहयोग, आपके जो रिलेटिव्स हैं उनसे आपके रिश्ते बेहतर होने के योग यहाँ पर बनते हैं। साथ ही आपके खान पान की स्थिति बेहतर होगी। गुरुदेव बृहस्पति आपके छठे भाव में गोचर करते हुए आपके सेकंड हाउस को देख रहे हैं और अपनी स्वयं की ही राशि को देख रहे हैं, तो ये टाइम पीरियड होगा आपके बैंक बैलेंस में वृद्धि का। इस समय अवधि के दौरान पैसा आपके पास आएगा और उस पैसे को सेव करने में भी आप सफल होंगे। जो अनर्गल खर्चे बने हुए थे उन अनर्गल खर्चों से भी आप बाहर निकलने का आपको अवसर प्राप्त होगा। हालांकि जो लोग प्रेम संबंधों में हैं तो प्रेम के मामले में उतार चढ़ाव आपको इस गोचर अवधि के दौरान जरूर देखने को मिलेगा। लेकिन जो लोग शेयर मार्केट वगैरह आदि में पैसा लगाते हैं उनके लिए परिस्थितियां बेहतर होंगी। बृहस्पति के आशीर्वाद से आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। छोटे भाई बहनों के साथ में परिस्थितियां बेहतर हैं। इसके साथ एक चीज का जरूर आपको ध्यान रखना है, जो हमारे वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि वाले जातक हैं, कि आपके ऊपर शनि की ढैया चल रही है, तो इस समय अवधि के दौरान करियर में थोड़ा सा स्ट्रगल आपको रह सकता है ना। तो आप पेशेंस के साथ में आगे बढ़ेंगे, चीजें आपके लिए धीरे धीरे करके अनुकूल होती चली जाएंगी। और मैंने आपको बताया कि नई नौकरी की संभावनाएं हैं, आप इस दौरान प्रयास करें। नए कार्य की शुरुआत करना है, आप बिल्कुल कार्य की शुरुआत करें, आपको अच्छा भाग्य का सपोर्ट भी मिलेगा। तो दी गई जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। उपाय क्या करना है, वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वालों को उपाय के तौर पर पीले जो फल होते हैं उनका आप दान कर सकते हैं। जो केले का पौधा होता है उसको आप ले आके अपने बालकनी में लगा सकते हैं, अपने छत पर लगा सकते हैं। प्रत्येक बृहस्पतिवार के दिन हल्दी 1 लोटे जल में डालकर और जो पेड़ है केले का उसकी जड़ को में आपको वो पानी डालते रहना है। दूसरा उपाय। तीसरा उपाय, आप अपने वर्किंग हैंड में एक पीले रंग का धागा भी बांध सकते हैं। ठीक है, अगर ये आप उपाय करते हैं तो जो शनि की ढैया का प्रभाव चल रहा है उसमें काफी हद तक कमी आएगी और भाग्य और किस्मत का सपोर्ट आपको अवश्य प्राप्त